श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में श्री महाकाल मंदिर परिसर के सभाकक्ष में हुई बैठक में श्रावण भादौ मास में निकलने वाली भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी के संबंध में निर्णय लिए गए। इस बार श्रावण भादौ मास में निकलने वाली सवारियों के क्रम में प्रथम सवारी सोमवार 3 अगस्त, द्वितीय सवारी सोमवार 10 अगस्त, तृतीय सवारी सोमवार 17 अगस्त, चतुर्थ सवारी सोमवार 24 अगस्त को श्रावण मास में निकाली जाएगी। इसी तरह भादौ मास में पंचम सवारी सोमवार 31 अगस्त तथा शाही सवारी सोमवार 7 सितंबर को निकाली जाएगी। महाकाल जैसा आपको विदित है 30 जुलाई से श्रावण का जो पवित्र महीना है वो शुरू होने वाला है और पूरे महीने में जो दर्शन व्यवस्था रहती है वो उसके लिए आज बैठक की गई है। जैसा आपको विदित है कि अभी भी प्रतिदिन 1.5-2 लाख श्रद्धालु मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं और सावन के महीने में यह संख्या और भी बढ़ने वाली है। पिछले वर्ष जो सावन के महीने का जो आंकड़ा था लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूरे समय में दर्शन किया था और वो आंकड़ा इस बार भी लगभग वैसा ही रहने वाला है। और इस बार हम लोग की जो तैयारियां हैं बिल्कुल चाक चौबंद रहेंगी। उसी के संबंध में आज यहाँ पे सभी विभागों के साथ बैठक ली गई है और किस प्रकार से सावन के महीने में दर्शन व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से जो सवारियां रहेंगी बाबा महाकाल की जो सवारी निकलती है उसमें कैसी दर्शन व्यवस्था रहेगी, क्योंकि इस बार बाबा महाकाल की 6 सवारियां निकलेंगी और पहली सवारी जो रहेगी वो 3 अगस्त को रहेगी और आने वाले समय में फिर टोटल कुल मिला के 6 बाबा महाकाल की सवारी इस बार निकलेंगी और उसमें किस प्रकार से फॉर्मेशंस रहेंगे, कैसे लोगों की तैनाती रहेगी, दर्शन व्यवस्था क्या रहेगी, वो सारी बातों की चर्चा हुई। खासकर इस बार 17 अगस्त को नाग पंचमी है, उस दिन सोमवार भी है, तो उस दिन विशेष हमारे जो है प्रयास रहेंगे और विशेष दर्शन व्यवस्था रहेगी, जिससे कि जो सोमवार का दिन है उस समय जो दर्शन रहते हैं वो प्लस जो नागचंद्रेश्वर मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर जो दर्शन व्यवस्था रहेगी वो दोनों चीज़ें सुचारू रूप से चलें, इसकी व्यवस्था रहेगी। खासकर मैं आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि जो भी दर्शन व्यवस्था मंदिर प्रशासन के द्वारा बनाई जाए उसका आप लोग पालन करें, जिससे कि हम सभी श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करा पाएँ और उनको एक अच्छा अनुभव दे पाएँ। खासकर हम लोगों ने इस बार जो व्यवस्था बनाई है उसमें कम समय में लोगों को दर्शन हो पाए, पेयजल की व्यवस्था रहे, किसी को कोई की आवश्यकता पड़ रही है स्वास्थ्य विभाग की, वो सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी निभाएं और हम लोग जब दौरा करेंगे उसके पहले ये सभी विभाग अपने अपने दौरे करके कामों को देख लें, जिससे कि जब हम लोग दौरा करें तो वहाँ पे सारी चीज़ें दुरुस्त मिले। खासकर एमपीवी विभाग को बताया गया है क्योंकि आपके पोल्स वगैरह रहते हैं तो उन पोल्स को जैसे आप विगत वर्षों की तरह इंसुलेट करते रहते हैं वो इस बार भी कर लेंगे। तो कुल मिला के सभी विभागों को ताकीद कर दिया गया है और जो क्राउड मैनेजमेंट का एक जो प्रोएक्टिव मॉडल है उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे दर्शन व्यवस्था बनाएंगे। सवारी का मार्ग क्या रहेगा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो परंपरागत रूप से हमारी सोमवार के दिन बाबा महाकाल की सवारी निकलती है उसके बारे में सारी चर्चाएं कर ली गई हैं और जो सवारी मार्ग पे जो अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं वो सभी जो है सवारी शुरू होने के पहले पूरे हो जाएंगे। 20 जुलाई का लक्ष्य दिया गया है, 20 जुलाई तक सभी मार्ग हमारे तैयार हो जाएंगे और सारी जो निर्माण एजेंसियां वो भी आज बैठक में उपस्थित थी, नगर निगम, स्मार्ट सिटी और यूडीए, इन सभी लोगों को 20 जुलाई के पहले अपने सभी कार्य कंप्लीट करके वहां से निकल जाने के निर्देश दिए गए। देखिए, बाबा महाकाल की जब सवारी निकलती है उसमें आपको जानकारी होगी, हम लोग कई जो है सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो करते हैं, जिससे कि ना सिर्फ उज्जैन जिले बल्कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व हो पाए और प्रदेश के बाहर से भी जो हमारे सांस्कृतिक लोग हैं, जो कलाकार हैं, वो आके इसमें सहभागिता कर सकें और अपने जो कलाएं हैं उनका यहाँ पे प्रदर्शन कर पाएँ। उस तरह की व्यवस्था विगत वर्षों में भी रही, इस बार भी रहेगी। तो जो हमारे खासकर जो जनजातीय कलाकार हैं उनको हम लोग अवसर देंगे और उसी के साथ जो विशेष एक थीम रहती है हर सवारी की, एक थीम भी रहेगी। और इस बार जैसा आपने बताया कि सिंहस्थ का जो एक महाकुंभ होना है 2028 में, उनके आधार पर भी हम लोग इस बार कोशिश करेंगे कि कुछ एक थीम रखी जाए। ये चर्चा हुई है, तो जल्दी हम लोग कुछ प्लान करके प्रस्तुत करेंगे। और खासकर जो श्रावण महोत्सव का जो त्यौहार होता है, इस बार
संस्कृति विभाग के माध्यम से भी हम लोग कई जो कलाकार हैं उनको बुलाएंगे और एक बड़े स्तर पे पूरे श्रावण महोत्सव को ले जाने की तैयारी है। सर, आपके पास बैठक में अधिकारी ने निर्देश दिए कि कोई ऐसे दर्शन के लिए गणपति का इस प्रकार से देखिए क्या होता है कि जो लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं, आप लोग उनके के साथ भी ये स्थिति रहती है कि कई जो हमारे मित्र बंधु रहते हैं, जो हमारे लोग रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दर्शन व्यवस्था जो बना दी जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कई बार जो लोग ड्यूटी पर रहते हैं वो उनकी कोशिश ये रहती है कि ड्यूटी के अलावा ये काम कर लें, उसके बारे में उनको निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आप ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी करने के बाद ही आप जो इस तरह की कोई चीज़ करेंगे और कोशिश करें कि जो भी आपके इस तरीके के रिक्वेस्ट आते हैं उनको बोलें कि आप जो है हम बाद में आपका दर्शन करा देंगे, अभी बोल रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन की शहर में श्रद्धालुओं की काफी मांग होती है सर कि जो बेटे तक सवारी मार्ग को 7 फीट 6.5 फीट होती है, श्रद्धालुओं को नजर नहीं आती सवारी पाल के, तो छोटा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। देखिए, जैसा मैंने बताया, आज इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है और शहर के जो श्रद्धालु हैं और जो बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं, सभी लोगों का ध्यान में रखकर हम लोग सारी व्यवस्था इस बार करेंगे। आज इसी के बारे में चर्चा हुई है। अभी आने वाले दिनों में हम लोग जाके मौके पे भी, मार्ग पे भी देखेंगे किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए सुगम से सुगम व्यवस्था बनाई जा सके, इसका ध्यान रखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।